सही, बिल्कुल सही। हाफिज एहसान खोखर साहब, मामला तो ये है कि हाउस भी कंप्लीट नहीं है, सेनेट अभी तक कंप्लीट नहीं है, रिजर्व सीट्स का मामला अभी तक वैसे ही लटक रहा है। ऊपर से ये जो मामला चल रहे हैं, इसका हल क्या निकलेगा? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी दरख्वास्त जमा करा दी है और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अगर आप इन जजेस के लेटर्स पे उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं या उसके बाद आज जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स उन्होंने लेटर लिखा है, तो वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से 5 किस्म की डिमांड्स करते हैं। नंबर 1, वो डिमांड करते ये हैं कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट बुलाए और फुल कोर्ट बुला के 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला करे। अब उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास 26वीं आइनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहते थे कि जी आप जो जुडिशल अपॉइंटमेंट, जब 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ तो उसको कौन एड्रेस करेगा? अब मैं आ जाता हूँ ना, उस पर आ जाता हूँ, ताकि फिर मैं आके फिर उस चीज़ पे जाता हूँ कि असल इशू जो है, क्या इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेटर डाले जा रहे हैं वो आइन और कानून के नीचे हैं या नहीं है, या क्या आपकी ख्वाहिश ये है कि वो चीज़ें जो हैं, जो अपनी ख्वाहिशात जो है, या उसके अंदर जो है आपकी जो रिजेंटमेंट है या आपके कंसर्न्स जो हैं, क्या वो आइन और कानून से ऊपर जाके एड्रेस होने चाहिए या नीचे जाके होने चाहिए? आप चीफ जस्टिस को ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग ना बुलाए। अब जुडिशल कमीशन की मीटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैकेनिज्म है, अगर चीफ जस्टिस नहीं बुलाता तो 1/3 मेजॉरिटी जो है उसे बुला सकती है। फिर आप चीफ जस्टिस से इस बात की गमाजी करते हैं कि जी जो रेगुलर बेंच के अंदर फिक्सेशन है या उसके बाद जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके अंदर जो है आप अपना रोल प्ले करें। अब उसके अंदर चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं है, चूँकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A जो है वो अमेंड होकर उसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर आपके सर्टेन मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के है, इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर ये जो अमेंडमेंट्स वाले मैटर है। मेरा सवाल जो था ना बुनियादी, वो ये था कि पहले ही बहुत सी चीजें अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक है, रिजर्व सीट्स का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, फिर जो सेनेट के इलेक्शंस अभी हाउस इनकम्प्लीट है उसके मामलात हैं। तो ये बहुत सारी चीजें पेंडिंग में हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी चैलेंज मतलब 12 मरतबा हो रही है। इससे निकला कैसे जाएगा? मतलब इससे निकला नहीं जाएगा, उतनी देर नहीं ज़मीर निकला जाएगा कि जितनी देर तक पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट जुडिशरी है वो उस माइंडसेट से नहीं निकलती जो 22 अक्टूबर 2024 से पहले वाला है। 22 अक्टूबर 2024 से पहले जो था, आपके मुल्क के अंदर एक मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो जजेस मिल के बैठ के तय करते हैं। दूसरा ये है कि उस अमेंडमेंट आने के बाद कुछ जजेस की एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि हम इस मुल्क का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, वो पूरी होती नज़र नहीं आई, चूँकि एक प्रोसेस उस चीज़ के अंदर आ गया। फिर तीसरा उसके अंदर ये आ गया कि जो एक जुडिशल ओवर रीच या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच सुप्रीम कोर्ट 10-12 साल से कर रही थी, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर्स आ गए कि 184(3) के अंदर सो मोटो आप नहीं ले सकते, या उसके बाद प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते, या ग्राउंड से बाहर आप नहीं जा सकते, या जो बेंच बनाना या करना कराना जो है वो चीफ जस्टिस से निकल के कमेटी की तरफ गया और कमेटी से निकल के आपके जुडिशल कमीशन की तरफ गया। अब जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो आप एक शख्स जो है, जो आपका इस वक्त मैं समझता हूं कि सॉफ्ट टारगेट है, जो आपका पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, कि आप उसको लिखते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशनली इख्तियार ही नहीं है, बस उस लेटर्स को उसकी तरफ डालते हैं, ना उसको आईनी इजाजत देता है ना कानून है। लेकिन चूंकि ये है कि वो एक ब्रदर जज के तौर पे काम कर रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये इस मुल्क के लिए एक सम कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बैरसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। इसके सारे के पीछे न आइन न कानून की बैकिंग नहीं है। सही, चलें, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, फरमाया हाफिज एहसान खोखर साहब के ये क्या जो इनिशिएटिव लेने वाली पीटीआई ही थी। पीटीआई ने अपने प्रोविंस में देखें, उन्होंने कहा कि हम टीटीपी से मुज़ाकरात करेंगे, टीटीपी को पाकिस्तान में लेकर आए, लोगों को जिस तरीके से जेलों से छोड़ा, तो आज तो खुमियाजा कौन भुगत रहा है उसका? आज खुमियाजा पाकिस्तान वो तो मैं नियाज़ी साहब से मैंने यही सवाल किया था, उन्होंने कहा कि जी आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उस टाइम पे जाएं और देखें कि कहां से वो सारी चीजें इंजीनियर हुई थी, यही फरमाया था आपने। बिल्कुल सही। हाफिज एहसान खोखर साहब, मुझे ये बता दें कि एक तरफ तो ये सियासी है, तो जुडिशियल इंतशार जो है, अदम इस्तेहकाम, ये खत्म होता नजर आ रहा है आपको? ज़मीर, ये नहीं होगा ख़त्म। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपकी सारी लिगेसी चल रही है, 2009 से ऑनवर्ड जुडिशरी चल रही है,
और उसके बाद जो आपकी सर्टेन अपॉइंटमेंट्स थी, चाहे हाई कोर्ट्स के अंदर थी या सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी, उसके अंदर अपॉइंटमेंट सिर्फ जजेस की हद तक नहीं थी, उसके अंदर आपने पाकिस्तान के फ्यूचरिस्टिक जो थे वो चीफ जस्टिस भी उस लाइन के अंदर डाले कि जी हाई कोर्ट के अंदर क्या सीनियरिटी बनेगी या सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बनेगी। अब पार्लियामेंट ने, आप ये समझें कि रिएक्ट किया है या पार्लियामेंट ने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, या पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन है उसको लिमिट करके एक जुडिशल ओवर रीच के सर्टेन एरियाज को उन्होंने क्लोज किया है। सही। अब उस माइंडसेट को या उन जजेस के लिए ये या इस जुडिशरी के अंदर एक प्रॉब्लम है। अब दो ही आपके पास इसका वे फॉरवर्ड है। एक वे फॉरवर्ड ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई हुई है, जितनी देर तक वो अल्ट्रा वायरीज या सेट असाइड नहीं होती, ये जजेस उस अमेंडमेंट के नीचे बैठ के काम करें और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करे, जो आपके अंदर मैकेनिज्म है, अपॉइंटमेंट्स भी हो जाए, जिस तरह मामला चल रहे हैं वो चलती रहे ना, वो चलते। देखे ना, चीज ये है कि क्या आप कुछ जजेस जो हैं ये स्टैंड स्टिल नहीं, देखें, मैं उमर या आप जो है ये हम बात कर सकते हैं या हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या जजेस जो है उनको सूट करता है कि पॉलिटिक्स में आए? क्या जजेस को सूट करता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की सिर्फ तशरीह जो है वो खत के जरिए की, वो तो फैसले के जरिए की जाती है। क्या जजेस को इस चीज के अंदर सूट करता है कि अब दैट इज व्हाई आपको लग रहा है कि क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी हो रही है जुडिशरी में, जिसकी वजह से नहीं, वो उसके अंदर वो इसकी बुनियादी वजह एक ही है कि चूंकि जिस प्रोसेस को आपने पार्लियामेंट ने एक 26वीं आईनी तरमीम के अंदर किया है, जो मेक शिफ्ट का एक प्रोसेस आया है, सुप्रीम कोर्ट वीजा वर्स जो है, पार्लियामेंट जो है, वो अभी तक चीजें एब्जॉर्ब नहीं आई। नंबर 2 ये है कि अगर आपने इस सिचुएशन से निकलना है तो आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके बाद जो है हाई कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ये मसला जो है जजेस से आगे निकल गया है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं एक सर क्विकली सर 10 सेकंड, इस पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर जो सबसे बुनियादी है वो है डायलॉग के अंदर बैठना और एक्सेप्टेबिलिटी। और इन दोनों की एक्सेप्टेबिलिटी मेरा ख्याल है कि सारी सिचुएशन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पीटीआई को चाहिए कि नेगोशिएशंस के अंदर लीड करे और जो अल्टीमेट आपके डिजायर्स हैं वो वही उस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं कि जिसके अंदर इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।